रेत के समुद्र से गिरा हुआ एक पुराना गांव अल खरारा। दिन में ये जगह सन्नाटे में डूबी रहती और रात को हवा अपने साथ रेत की महीन परतें उड़ा लाती। हर ईंट, हर दरवाजा, हर खिड़की मानो वक्त के बोझ से झुकी हुई। इसी गांव के सिरे पर पुराने मस्जिद के पीछे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां हनान बिन्त राशिद रहती थी। वो वही औरत थी जिसका पति राशिद अब्दुल मजीद एक वक्त में गांव का सबसे प्यारा कारी था। उसकी आवाज में तिलावत कुरान ऐसी होती थी कि हवा तक ठहर जाती थी। लोग कहते थे, राशिद जब सूरत रहमान पढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते खुद उतर आए हों। मगर एक रात जब मस्जिद के सहन में वो तिलावत कर रहा था, उसकी आवाज अचानक थम गई। लोग दौड़े, मगर जब पहुंचे तो बस उसके होंठों पर आखिरी लफ्ज रह गए थे, फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। उसके होंठ जमे हुए थे, चेहरे पर सुकून था और आसमान पर चांद जैसे किसी रहस्य में डूबा हुआ था। उस रात के बाद से हर जुमेरात को मस्जिद के आसपास कोई अनदेखा सिसकता। लोगों ने कहा वो जिन है जो राशिद की तिलावत सुनता था। कुछ ने कहा उसकी रूह अब भी वही है। मगर हनान ने कभी शिकायत नहीं की। उसने बस कहा जो अल्लाह ले जाए उसमें भी रहमत होती है। साल गुजर गए। हनान अब मस्जिद के करीब अपने छोटे से घर में अकेली रहती थी। वो सुबह नमाज फजर के बाद पुराने खजूर के पेड़ के नीचे बैठती और शाम होते ही मस्जिद के सहन में एक दिया जलाती। हर रात उसकी दिनचर्या एक जैसी थी, वुजू, नमाज, फिर तिलावत। वो कुरान के पन्नों को इस तरह पलटती जैसे हर अक्षर उसके मरहम का हिस्सा हो। उसकी आवाज में दर्द था, मगर उस दर्द में शफा भी। गांव के बच्चे दूर से उसकी तिलावत सुनते मगर करीब आने से डरते, क्योंकि अफवाह थी हनान जब कुरान पढ़ती है तो मस्जिद में कोई दूसरा भी उसके साथ पढ़ता है। उस रात हवा में ठंडक थी, रेत की खुशबू और चांद की चांदी मिलकर एक रहस्यमयी सुकून बना रही थी। हनान ने अपने छोटे से कमरे की खिड़की खोली। मस्जिद का मीनार सामने दिख रहा था। उसने धीरे से सूरत यूसुफ की तिलावत शुरू की। आवाज नम और सुरीली थी, जैसे बारिश पहली बार रेगिस्तान को छू रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर लफ्ज दीवारों से टकराता और मस्जिद के गुंबद में गूंजता। वो जैसे ही अगले आयत पर पहुंची, उससे लगा किसी ने उसके साथ दोहराया। वो रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, बस दिए की लौ हिल रही थी। उसने दोबारा पढ़ा और वही हल्की सी आवाज फिर आई, धीमी मगर साफ, जैसे कोई बहुत दूर से उसकी तिलावत को दोहरा रहा हो। हनान ने आंखें बंद की। या अल्लाह, ये कैसा एहसास है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल, क्या कोई सुन रहा है? अगली सुबह जब वो पानी भरने नहर पर गई तो गांव की औरतें कानों में फुसफुसा रही थीं। कल रात फिर 2 आवाजें सुनी मस्जिद से। कहते हैं वो जिन है जो राशिद की मौत के बाद वहीं रहता है। हनान को तो अब छोड़ देना चाहिए वो घर। हनान ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराई, बालों को दुपट्टे में छिपाया और बोली, अल्लाह जहां रखे वहीं रहमत होती है। रात को वो फिर लौटी, दिया जलाया और वही आयत फिर पढ़ी, इन्ना मअल उसरि युस्रा, कठिनाई के साथ आसानी है। और जैसे ही आयत पूरी हुई, दीवार के पीछे से एक धीमा स्वर आया, युस्रा। उसकी सांस थम गई। उसने कदमों की आहट सुनी, मगर बाहर कोई नहीं था। वो कई रातें इसी तरह गुजरीं। हर बार तिलावत के दौरान एक अनजान आवाज उसकी तिलावत को पूरा करती, कभी एक शब्द, कभी एक आयत। वो आवाज न नर थी न औरत, बस नूर और परछाई का मिला जुला सुर। हनान अब उस आवाज से डरती नहीं थी, बल्कि अब वो उसे महसूस करने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी इबादत का हिस्सा बन गया हो। एक रात उसने रुककर पूछा, धीरे से अपने दिल में, कौन हो तुम? हवा चली, दिया बुझ गया और उस अंधेरे में बस एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, वो जो सुनता है। अगले दिन गांव का मौलवी हनान के घर आया। बहन हनान, लोग कह रहे हैं तुमसे अजीब आवाजें आती हैं मस्जिद से। डर है कहीं तुम पर कोई असर न हो। हनान ने धीरे से जवाब दिया, अगर असर है तो बस कुरान का असर है। मौलवी ने चुप होकर सिर झुका लिया। उसने देखा हनान के चेहरे पर एक अजीब सुकून था, वो सुकून जो उन लोगों में नहीं होता जो डर में जीते हैं। रात फिर आई, चांद पूरा था। मस्जिद की छत पर रेत की पतली परत बिछी थी। हनान ने अपनी किताब खोली और इस बार सूरत रहमान शुरू की, वही सूरह जो उसके पति की आखिरी तिलावत थी। आवाज कांप रही थी, मगर लफ्ज सच्चे थे, अल रहमान अल्लमल कुरान। और तभी जैसे किसी ने उसकी हर आयत के बाद सांस ली हो, मस्जिद के कोने से एक मध्यम सिसकी सुनाई दी। हनान ने रुककर कहा, अगर तू अल्लाह का कलाम सुनता है तो डर क्यों? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसी आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं वो हूं जो महसूस करना नहीं जानता। हनान ने कुरान बंद किया। दिए की लौ फिर से टिमटिमाई,
हवा में नमक और आंसुओं की खुशबू थी। उसने पूछा, क्या तू वही है जो मेरे शौहर की तिलावत सुनता था? आवाज बोली, मैं वही हूँ जिसने पहली बार उस रात सजदा करने की चाह महसूस की थी मगर कर नहीं सका। हरन की आंखों से आंसू बह निकले। तो तू जानता है, जो तिलावत दिल से निकले वो जमीन और आसमान दोनों को हिला देती है। आवाज चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं समझना चाहता हूँ क्यों इंसान रोकर भी सुकून पा लेता है और हम आग के बने हुए कभी ठंडक महसूस नहीं करते। वो रात बहुत लंबी थी। मस्जिद के सहन में अब भी हवा चल रही थी। दिया बुझ चुका था। हनान सिजदे में थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे और दूर गुंबद की छाया में वो अनदेखा साया खड़ा था। पहली बार उसके सीने में कुछ हलचल थी, जैसे कोई आग ठंडी हो रही हो। अगली सुबह जब सूरज उगा, गांव के लोग बोले, आज मस्जिद से कोई सिसकी नहीं आई। हनान बस मुस्कुराई और बोली, कभी कभी जब दिल सजदे में गिरता है तो आवाजें नहीं आती, बस रहमत उतरती है। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्के से कहा, या अल्लाह, अगर ये तेरी कुदरत का हिस्सा है तो मेरे घर की हवा में भी तेरी जिक्र की महक बना रहे। उस रात जब हवा फिर से चली, ने दिया जलाया और तिलावत शुरू की। इस बार आवाज नहीं आई, सन्नाटा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई अनदेखा साया पास बैठा हो, बस सुन रहा हो बिना बोले। और फिर मस्जिद के अंदर से किसी ने बहुत धीमे कहा, सब्र करने वालों के लिए ही रहमत है। हनान ने आंखें बंद की और मुस्कुराकर कहा, हाँ, रहमत तो उसी के लिए है जो इंतजार में भी शुक्र अदा करे। रेगिस्तान की रातें लंबी होती हैं। उनका सन्नाटा अक्सर आत्मा की आवाज से ज्यादा गहरा होता है, मगर उस रात जब मस्जिद के सहन में हवा चल रही थी, कोई और भी था जो उस सन्नाटे को सुन रहा था। वो था इलियास इब्न नफीर, जिन्नों की एक पुरानी नस्ल से ताल्लुक रखता था, जो कभी इंसानों की दुनिया में नहीं आता। वो न आग में था न धुएं में, बस नूर और साया था, एक हलचल जो दीवारों के पार महसूस होती थी। उसने हनान को देखा नहीं था, मगर उसकी आवाज को पहचानता था। वो वही स्वर था जो सालों पहले राशिद की तिलावत के वक्त मस्जिद में गूंजा था। वो वही नरमी, वही कंपकंपी, वही दिल की हर धड़कन में छिपा खुलूस। उसने खुद से कहा, कितनी अजीब मखलूक है ये इंसान, जो मिट्टी से बना है मगर उसका दिल हमें जला देता है। हनान उस सुबह जब उठी तो मस्जिद के सहन में रेत की परतें छाड़ते हुए सोच रही थी, कल रात वो आवाज क्यों नहीं आई। उसका मन हल्का था, मगर एक कोना खाली भी। वो अब उस अदृश्य आवाज की आदत बना चुकी थी, जैसे किसी बेनाम साथी की मौजूदगी। कभी डर नहीं लगा, बस एक अपनापन था। उसने दीवार के पास रखी पुरानी कुरान शरीफ खोली। पन्नों से धूल उड़ी और हवा में खुशबू सी फैल गई। वो जानती थी, तिलावत सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दुआ का जवाब भी है। उसने धीमे स्वर में कहा, या रहमान, अगर वो जो सुनता है तेरी मखलूक है तो उसे भी अपने नूर में शामिल कर ले। मस्जिद की छत पर इलियास ने वो दुआ सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर आग और ठंडक को एक साथ भर दिया हो। उसने कभी किसी इंसान की दुआ अपने लिए नहीं सुनी थी। वो सोच में पड़ गया, क्यों कोई जिसने मुझे देखा भी नहीं मेरे लिए रहमत मांग रही है। वो नीचे उतरा, हवा की तरह। हनान उसी वक्त वुजू कर रही थी। पानी की हर बूंद जमीन पर गिरकर नूर में बदलती लग रही थी। इलियास ने पास आने की कोशिश की, मगर एक अजीब सी दीवार ने रोक लिया। वो दीवार न ईंट की थी न पत्थर की, बल्कि ईमान की थी। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान का सजदा किसी जिन की आग को ठंडा कर सकता है। दिन ढला, शाम आई। गांव के लोग मस्जिद से दूर रहने लगे थे। कहते थे, वो जगह अब अलौकिक है, वहां रहमत नहीं रहस्य है। मौलवी ने एक बार फिर हनान से कहा, बहन, तिलावत अपने घर में किया करो, मस्जिद में नहीं, लोग डरते हैं। हनान ने सिर झुकाया, मगर आंखों में वही नूर था। वो बोली, अगर डर की वजह अल्लाह का कलाम है तो वो डर ही बेअदबी है। मौलवी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि हनान की आवाज में वो ताकत थी जो हक से आती है। उस रात इलियास फिर लौटा, मगर इस बार वो सिर्फ सुनना नहीं चाहता था, वो महसूस करना चाहता था। हनान ने सूरत मरियम शुरू की। उसकी आवाज हवा में फैल गई, जैसे रेगिस्तान में किसी ने फूलों की खुशबू छोड़ दी हो। इलियास ने दीवार के पार से हर शब्द सुना। जिक्रू रहमति रब्बिक अब्दहु ज़करिया। हर अक्षर उसके भीतर गूंजता गया। वो सोचने लगा, रहमत क्या ये सिर्फ इंसानों के लिए है। हनान अब तिलावत के बीच कभी कभी रुकती और हवा से बातें करती। अगर तू सुन रहा है तो याद रख, तिलावत सिर्फ जुबान से नहीं दिल से भी होती है। इलियास के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ी। वो खुद से कहने लगा, दिल, हमारे पास तो दिल नहीं होता। और फिर पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ चल रहा है, जैसे रोशनी आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कुछ हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। हनान की तिलावत और उस पर इलियास की खामोश सुनवाई।
अब वो हर जुमेरात को मस्जिद के पास जरूर आता। वो कभी बोला नहीं, बस सुनता रहा, और सुनते सुनते वो बदलने लगा। जहां पहले उसके भीतर घमंड की पड़ती थी, अब वहां सवाल थे। वो सोचता, इंसान इतना नाजुक होकर भी इतना सख्त कैसे है? वो जो दर्द में भी शुक्र अदा करता है, क्या वो किसी खास रहस्य को जानता है? एक रात जब हवा में तूफान था, हनान की छत उड़ने लगी। रेत के बवंडर में उसने कुरान को अपने सीने से लगा लिया। वो जोर से बोली, यार अब जो तूने दिया है वो भी तेरा है, और जो तू ले ले वो भी तेरी रहमत है। उसकी आवाज आंधी के पार तक पहुंची, और इलियास जो आसमान की ऊंचाई में था रुक गया। उसने उस आवाज में सजदे की पुकार सुनी, जो किसी आदेश से नहीं बल्कि मोहब्बत से निकली थी। उसने खुद से कहा, हम जिन आग के बने इतने ताकतवर, मगर वो औरत मिट्टी की होकर भी तूफान से नहीं डरती। अगले दिन जब तूफान थमा, हनान ने अपने घर की टूटी छत पर कपड़ा बांधा और मस्जिद में नमाज अदा की। गांव के लोग अब भी उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। कहते, वो औरत अलौकिक है, वो अब इंसान नहीं रही। मगर वो जानती थी, लोगों की नजर से नहीं, अल्लाह की नजर से पहचान बनती है। उस रात जब उसने सूरत सजदा पढ़नी शुरू की, इलियास ने गुंबद की छाया से देखा। हनान के माथे का सजदा लंबा था, उसका शरीर कांप रहा था, मगर लफ्ज टूटे नहीं। वो बोली, या अल्लाह, जो भी सुन रहा है उसे भी अपने सजदे की मिठास चखा दे। इलियास वहीं ठिठक गया। उसने कहा, सजदा वही जो मैंने उस रात महसूस किया था लेकिन किया नहीं। वो नीचे उतरा। मस्जिद के सहन में हवा घुमरी। हनान ने महसूस किया कोई उसके पास है, बहुत पास। उसने कहा, अगर तू अल्लाह का जिक्र सुनता है तो सजदा करना सीख ले, क्योंकि वही बंदगी की पहचान है। हवा रुकी। इलियास ने झुकने की कोशिश की, मगर वो नहीं झुक पाया। उसका सीना जल उठा, मगर दिल में ठंडक महसूस हुई। वो रात फिर से खामोशी में बदली, मगर अब वो खामोशी डर की नहीं बल्कि तलब की थी। इलियास चाहता था वो भी उस नूर का हिस्सा बन जाए जो इस औरत के चारों ओर था। कई दिन बीत गए। गांव वालों की अफवाहें बढ़ गईं। किसी ने कहा, हनान जिन्नों से बात करती है। किसी ने कहा, वो पागल हो गई है। मौलवी ने कहा, हम उसे शहर भेजेंगे ताकि इलाज हो सके। मगर उस रात जब वो सब बातें चल रही थीं, हनान मस्जिद के सहन में बैठी थी। दिया जल रहा था, उसकी उंगलियां कुरान के पन्नों पर चल रही थीं, और एक बार फिर वो वही आयत पढ़ रही थी जो उसके शौहर की आखिरी थी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इस बार दीवारों ने जवाब दिया, मैं तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाता। हनान के होंठ कांपे। उसने महसूस किया वो आवाज अब करीब नहीं, उसके भीतर है। इलियास उस रात पूरी तरह टूट गया। वो बोला, मैं वो नहीं हूं जो पहले था। तेरी तिलावत ने मेरे भीतर वो आग बुझा दी जो सदियों से जल रही थी। हनान ने जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराई और दिए की लौ की तरफ देखा। अल्लाह की किताब हर दिल के लिए है, चाहे वो मिट्टी का हो या आग का। रात गहरी थी, रेगिस्तान की रेत चमक रही थी, और कहीं दूर कोई जिन सजदा करने की कोशिश में अपने अहंकार को तोड़ रहा था। मस्जिद के गुंबद से एक धीमी आवाज उठी, सुब्हान रब्बिल आला। हनान की आंखों से आंसू गिरे। उसने महसूस किया शायद किसी अदृश्य दुनिया में पहली बार सजदा पूरा हुआ है। अगली सुबह सूरज के साथ उसकी दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ी। हनान ने धीरे से कहा, या रब, अगर तूने उसे हिदायत दी है तो मैं गवाह हूं कि तेरी किताब हर दिल को बदल सकती है। वो पहली बार इतने सुकून से मुस्कुराई। मस्जिद की हवा डरावनी नहीं थी, उसमें रहमत की महक थी। और उस रोज जब वो खजूर के पेड़ के नीचे बैठी थी, हवा में एक हल्की सी आवाज आई, मैं वो नहीं जो पहले था, मैंने सजदा सीखा है। हनान ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, अल्लाह तेरी राह आसान करे इलियास। उस रात जब हवा में रेत की बारीक फुहारें थीं, हनान बिन्त राशिद ने अपने घर की खिड़कियां बंद कर दी। मस्जिद के मीनारों से आने वाली ठंडी हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे गीली मिट्टी में किसी पुराने समय की यादें मिल गई हों। वो चिराग जो हर शाम उसके आंगन में जलता था, आज जरा तेज लौ दे रहा था। लौ कांप रही थी, जैसे किसी ने उसके बहुत पास से होकर गुजर किया हो। हनान ने आहिस्ता से अपने होंठों पर तस्बीह फेरते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में वही मेरा सहारा है। लेकिन उस रात उसके घर की दीवारें खामोश नहीं थीं। जब उसने कुरान खोला और पढ़ना शुरू किया तो वो जानी पहचानी आवाज, वो हल्की सी गूंज अब और पास थी। हर आयत के बाद जैसे कोई अदृश्य जात उसके साथ वही शब्द दोहरा रही थी, लेकिन आज उस गूंज में दर्द था। हनान ने पढ़ते हुए महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसने रुककर कहा, कौन है वहां? अगर तू अल्लाह की मखलूक है तो सिर्फ उसकी हम्द कर। एक पल को हवा थम गई। फिर बहुत दूर से जैसे किसी गिरने की आवाज आई। साया नहीं दिखा,
लेकिन दरवाजे के पास की लालटेन जरा झूल गई। फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हनान ने धीरे से पढ़ा और उसी वक्त वही जानी पहचानी आवाज, जैसे किसी मखलूक का रूहानी साया, उस आयत को उसी तर्ज में दोहराने लगा। हनान के चेहरे पर हैरत और सुकून एक साथ उतर आया। वो समझ नहीं पा रही थी कि डरना चाहिए या रो लेना चाहिए। उसके लब कांपे। क्या तू वही है जो उस रात था जब मेरे शौहर ने आखिरी बार ये आयत पढ़ी थी? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक हल्की सी हवा चली और वो लालटेन बुझने के करीब आ गई। अगली सुबह अलखरारा का सन्नाटा टूटा। मस्जिद के इमाम और कुछ औरतें हनान के घर के बाहर जमा थीं। कल रात फिर से मस्जिद से दो आवाजें आईं। किसी ने कहा, कहते हैं वो औरत अकेली नहीं रहती अब। दूसरी ने धीरे से कहा, या तो वो किसी जिन के असर में है या उसने खुद कुछ बुला लिया है। हनान ने पर्दे के पीछे से ये सब सुना। उसका दिल टूटा नहीं, बस भारी हो गया। उसने सोचा, लोग अल्लाह के रहम को भी डर की कहानी बना देते हैं। वो अपने घर से निकली, सिर पर काला अबाया और हाथ में कुरान लिए हुए। मस्जिद के सामने खड़ी होकर उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं पागल होती तो मेरा रब मेरी तिलावत को इतना सुकून क्यों देता। भीड़ चुप हो गई। किसी ने पहली बार उसके चेहरे पर वो नूर देखा जो अकेलेपन में मिलती इबादत से आता है। उधर जिस साए की आवाज उसके साथ गूंजती थी वो भी बेचैन था। इलियास इब्न नफीर, आग से बना वो जिन जो सालों पहले बस सुनने आया था, अब खुद तड़पने लगा था। उसके अंदर एक सवाल बार बार उठता, क्यों इन इंसानों को अल्लाह का नाम इतना गहरा छूता है? हम जिन भी तो उसकी मखलूक हैं, फिर हमारे दिल इतने सख्त क्यों हैं? हर रात जब हनान सजदे में होती, इलियास उसका साया बनकर वहीं मौजूद होता। कभी छत की दरारों से उसकी आवाज सुनता, कभी आंगन के दरख्त के पीछे से उसकी तिलावत में खो जाता। वो डरता था क्योंकि उसे महसूस होता कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। आग का बना, लेकिन अब उसे पहली बार ठंडक महसूस हो रही थी। उस रात जब आसमान बिल्कुल स्याह था, हनान ने अपने कमरे में एक अजीब सी हलचल महसूस की। लालटेन खुद ब खुद झिलमिलाई और फिर एक धीमी लेकिन साफ आवाज, वो रात जब तेरे शौहर ने सूरह रहमान पढ़ी थी, मैं भी वहां था। हनान का दिल धड़क उठा। वो कांपी नहीं, बस अपनी तस्बीर को कसकर थाम लिया। तू कौन है? उसने धीरे से पूछा। मैं इलियास हूँ, नन आग का दुश्मन नन इंसानों का, बस एक सुनने वाला। आवाज में किसी तवाज़ो का एहसास था, जैसे वो खुद अपने होने पर शर्मिंदा हो। क्यों आया तू? हनान ने पूछा। क्योंकि मैं समझ नहीं सका, इलियास ने कहा। तेरे शौहर ने जब वो आयत पढ़ी, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी, मेरा सीना जल उठा। मुझे समझ नहीं आया कि वो जलंधर थी या कोई रोशनी। हनान की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, शायद वो रोशनी थी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को बुलाता है तो उसकी पुकार दिल की गहराई से उठती है, चाहे वो आग से बना हो या मिट्टी से। कमरा फिर खामोश हो गया। सिर्फ हवा में सुगंध थी, जैसे किसी ने रूहानी शुक्रिया अदा किया हो। आने वाले दिनों में गांव में डर फैलने लगा। लोग मस्जिद की सीढ़ियों से दूर रहने लगे। कई मर्दों ने कहा कि औरतें अकेली घर में न रहें, खासकर गुरुवार की रात को। लेकिन हनान अब डरती नहीं थी। हर रात वो मस्जिद के सहन में बैठकर सूरह रहमान पढ़ती और हर आयत के बाद वही गूंज, वही दूसरी आवाज। अब उसे यकीन था वो आवाज बुराई की नहीं, बल्कि एक तरफ की है। गांव की बूढ़ी सलीमा एक शाम उसके पास आई। बेटी, लोग कहते हैं तू जिनसे बातें करती है। हनान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तिलावत के साथ कोई और भी झुकता है तो मैं उसे दुश्मन क्यों समझूं? सलीमा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अल्लाह तुझे सलामती दे बेटी। तेरे घर से जो नूर निकलता है वो डर नहीं, दुआ है। रात के तीसरे पहर जब हर चीज नींद में थी, हनान के कमरे की दीवारों से एक धीमा कंपन उठा। वो कांप गई, लेकिन डर से नहीं, बल्कि एक एहसास से। उस दीवार में जहां उसने अपने शौहर की तस्वीर टांगी थी, वहां से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वो पास गई और देखा कि तस्वीर के पीछे दीवार जरा सी उभरी हुई थी। उसने चिराग उठाया और उंगलियों से उस जगह को छुआ। मिट्टी गीली थी, जैसे किसी ने अंदर कुछ छिपा रखा हो। कांपते हाथों से उसने ईंट का एक टुकड़ा निकाला। भीतर एक पुराना कपड़ा लिपटा हुआ था। उसमें एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती थी, जिस पर उसके शौहर की लिखावट थी, जिस दिन मैं ये दुनिया छोड़ दूं, उस रात अगर कोई तिलावत को दोहराए, समझ लेना मेरा सबक पूरा हुआ। हनान की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तेरा इशारा अब समझ में आया। वो आवाज कोई डर नहीं, तेरे कलाम की गूंज है। इसी वक्त मस्जिद के बाहर एक साया झुका। वो इलियास था। उसकी रूह कांप रही थी। वो बोला, तेरे शौहर की तिलावत ने मुझे सजदा सिखाया, लेकिन तेरी सब्र ने मुझे यकीन सिखाया। उसने जमीन की ओर मुंह झुकाकर कहा, सुबहाना रब्बियल आला। हनान ने दूर से वो सजदा महसूस किया।
जैसे किसी ने उसकी रूह के पास से शुक्रिया कहा हो। जब सुबह की अजान हुई, गांव फिर से वही था, लेकिन कुछ बदल गया था। हनान के घर से अब सिर्फ एक ही आवाज आती थी, उसकी खुद की तिलावत, लेकिन उसमें अब सुकून का दरिया था। गांव वाले जो पहले उसे लेकर डरते थे, अब हर गुरुवार उसके साथ कुरान सुनने आने लगे। मस्जिद का सहन फिर आबाद हो गया। हनान जानती थी जो कुछ हुआ वो किसी करामत का नतीजा नहीं था, बल्कि अल्लाह के कलाम की बरकत थी जो नूर बनकर दो जहां को जोड़ गई। सुबह की रोशनी में अलखरारा की रेत पर एक नई ठंडक थी। मस्जिद के मीनारों से आज अजान की आवाज कुछ और गहरी लगी, जैसे रूह के भीतर तक उतर रही हो। हनान बिन्त राशिद ने कुरान बंद किया और चिराग को बुझाया, मगर उसके घर का सन्नाटा अब डर का नहीं, इबादत का था। गांव की औरतें जो कल तक उसे अजीब समझती थीं, आज उसके दरवाजे पर खजूर और जमजम का पानी रख गईं। पर हनान के दिल में एक अधूरी दुआ थी, इलियास अभी गया नहीं है। वो जानती थी कि उस अदृश्य आवाज के पीछे अब कोई डर नहीं, बल्कि कोई तलाश है। गुरुवार की रात फिर आई। आसमान पर न कोई चांद था, न सितारे, बस हवा में वो पुराना एहसास। हनान ने मस्जिद के सहन में अपनी जान पहचानी जगह पर चिराग रखा और कुरान खोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ थम गई। हर अक्षर के साथ ऐसा लगा जैसे फिजा में किसी ने कान धर दिए हों। फिर वही आवाज, मगर इस बार उसके पीछे सन्नाटा नहीं, आंसू थे। क्या तुझे पता है तेरे शौहर ने उस रात क्या देखा था? हनान का दिल थक से रह गया। कौन सी रात? उसने पूछा। आवाज में सुकून था, लेकिन आंखों में तूफान। वही जब उसने सूरत रहमान पूरी की थी। उस आखिरी आयत के बाद जब उसने सिर झुकाया, उसकी रूह ने सजदा किया और मेरे जैसे सैकड़ों जन जमी पर गिर पड़े। उस पल हमें पहली बार खुशू का मतलब समझ आया। हनान की पलकों पर आंसू ठहर गए। तूने उसे देखा? हाँ, इलियास की आवाज टूटी। मैंने देखा जब उसने कहा फबी आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। उसकी जुबान पर नूर उतर आया। उसी नूर ने मेरा सीना चीर दिया। मैं भागा नहीं, सजदे में गिर पड़ा। ने चुपचाप अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। या रब, तेरी किताब में कैसी ताकत है कि आग भी पिघल जाए। इलियास की आवाज अब साफ थी, मानो वह दीवारों के आर पार खड़ा हो। मैं तेरा इजाजत चाहता हूँ हनान। मैं हर गुरुवार तेरे घर आता रहा, उस तिलावत की गूंज सुनने। मैंने कोई नुकसान नहीं चाहा, सिर्फ वो सुकून जिसे हमसे छीन लिया गया है। हनान ने कहा, अगर तिलावत सुनने आता है तो ये घर तेरा भी मस्जिद है, लेकिन याद रख, सब कुछ अल्लाह के नाम से शुरू होता है और उसी पर खत्म। उसने पढ़ा, अल्लाहु नूर उस्समावाति वल अर्द, और दीवारों से जैसे नूर फूट पड़ा। इलियास की रूह कांप उठी। हनान, तू नहीं जानती कि तेरे शौहर ने अपनी आखिरी रात मेरे लिए क्या दुआ की थी? हनान ठिठक गई। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए। उसने कहा था, या रब, अगर कोई अदृश्य तेरी आयतें सुन रहा है तो उसके दिल में भी रोशनी डाल दे। उसकी दुआ मेरे भीतर ठहर गई और उसी ने मुझे आज तक जिंदा रखा। हनान की आंखें भीग गई। तो तू वही जवाब है जो उस दुआ को मिला। उस रात जब तिलावत खत्म हुई, हवा थम गई। हनान ने दीवारों पर हाथ रखा। अब वहां कोई कंपन नहीं था, बस सुकून। मगर अचानक मस्जिद के भीतर से एक धीमा सुर उठा, जैसे कोई बच्चा अरबी हरफ दोहरा रहा हो। वो आवाज इंसान की नहीं थी, लेकिन उसमें मासूमियत थी। इलियास बोला, ये मेरे कबीले का एक नन्हा जिन है। उसने पहली बार सूरा रहमान सुनी है। आज वो भी तिलावत सीख रहा है। हनान ने मुस्कुराकर कहा, कह दो उससे, कुरान सबके लिए है। उस पुरानी मस्जिद की दीवारें रोशनी से नहाने लगीं। कहीं दूर से अजान फजर का सुर गूंजा, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके भीतर कुछ और बाकी था। हनान ने धीरे से पूछा, इलियास, तू अब क्यों लौट आता है? अब तो तेरे सीने में ईमान की ठंडक है। इलियास बोला, क्योंकि एक बात अब तक अधूरी है। तेरे शौहर की आखिरी तिलावत मैंने अधूरी सुनी थी। कौन सी? वो जब उसने युरसलु अलैकुमा शुवाजुन मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान पढ़ी। उस वक्त मैंने अपने अंदर की आग को महसूस किया। मैं भाग गया। मैं डर गया था कि ये आयत मुझ पर है। हनान ने कुरान खोला और वही आयत दोहराई, मगर इस बार उसकी आवाज में रहमत थी, न गजब। देख इलियास, ये आयत डराने के लिए नहीं, आगाह करने के लिए है। तू आज यहाँ है क्योंकि तेरा रब तुझसे अभी भी उम्मीद रखता है। इलियास रो पड़ा। उसकी सिसकियां हवा में घुल गई और मस्जिद की दीवारों पर नमी उतर आई। वो बोला, मैंने पहली बार समझा कि रहमत डर से बड़ी है। हनान ने सजदा किया, सुभान रब्बियल आला, और उसी पल इलियास ने भी सजदा किया, मगर उसका सजदा जमीन पर नहीं, हवा में था। रोशनी की पतली लकीरें उसके चारों ओर घूमी, जैसे आग अब नूर में बदल रही हो। अचानक मस्जिद का पुराना दरवाजा खुल गया। बाहर का आसमान, जो अब तक अंधेरा था, एक पल में फजर की नीली आभा से भर गया। हनान ने सर उठाया
और देखा लालटेन खुद ब खुद जल उठी। इलियास की आवाज बहुत दूर से आई, तेरे शौहर की दुआ कबूल हुई हनान। मैं अब लौटता हूँ उस रोशनी की तरफ जहां सजदे खत्म नहीं होते। हनान ने धीमे से कहा, जा इलियास, और जब वहां पहुंच तो कहना एक औरत ने तुम्हारा सलाम पहुंचा दिया। उस सुबह अल हरारा की हवा में अजीब सुकून था। मस्जिद की दीवारें नम थी, जैसे किसी ने वहां रोया हो, लेकिन अब कोई गम नहीं था। हनान ने दरवाजा खोला, आसमान की ओर देखा। एक सफेद परिंदा उसके घर की छत पर उतरा और चिराग के पास बैठ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, या रब, तेरी रहमत वहां तक पहुंची जहां मेरा ख्याल भी नहीं था। कुरान की वही आयत उसके होंठों पर आई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। और कहीं दूर अदृश्य फिजा में वही आवाज दोहराई गई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। उस गूंज के साथ हवा महक उठी। हनान जान गई ये आखिरी रात थी जब दोनों जहां की आवाजें एक साथ उठीं। अब इलियास लौट चुका था और उसके शौहर की तिलावत ने एक और रूह को जगा दिया था। मस्जिद की दीवारों पर अब भी उस रात की ठंडक थी। हवा में धूप और आंसुओं की मिश्रित खुशबू घुली थी। हनान झुकी बैठी थी और इलियास इब्न नफीर की आवाज धीरे धीरे मद्दम हो रही थी, तुम्हारे शौहर की तिलावत ने मुझे सजदा सिखाया। वह जुमला उसके दिल में जड़ गया जैसे कोई नूर धीरे धीरे फैल रहा हो। हनान के होठों से बस इतना निकला, अल्लाहुम अग़फिर लना वरहमना। फिर उसके अंदर कहीं एक खामोश सन्नाटा उतरा। वह जमीन पर सिर रख सजदे में गई। आंखों से नमक भरे आंसू गिरे और एक रहस्यमयी नींद ने उसे घेरा। जब उसने आंखें खोली, वह अपने कमरे में न थी। उसके चारों तरफ एक सुनहरी धुंध थी, नीचे रेत, ऊपर आसमानी नीलापन। मस्जिद की रूपरेखा धुंधली सी नजर आ रही थी, पर अब वह कोई दुनियावी जगह न थी। दूर से एक सदियों पुरानी आवाज आई, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। हनान ने सिर उठाया। रेत की लहरों के बीच एक मजलिस जैसी जगह थी। एक कारी बैठा था, सफेद पोशाक में, चेहरा चमक रहा था। वो शौहर राशिद। उसके चारों तरफ अनगिनत परछाइयां थीं, कुछ इंसानों की तरह, कुछ धुएं की तरह। वे सब सुन रहे थे और उनकी हर सांस से रोशनी निकल रही थी। हनान ने कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर रेत में धंस गए। वह जितनी आगे बढ़ना चाहती, दुनिया उतनी दूर हो जाती। फिर अचानक उसके पास एक साया उभरा, लंबा, गहरा, धुएं की तरह। वही इलियास था। उसकी आवाज अब इंसानी सी थी, गर्म और थकी हुई। यही वह रात थी हनान, सदियों पहले मैं भी यहीं था, इस मस्जिद की नींव में कैद। हनान ने कांपते हुए पूछा, कैद? इलियास ने सिर झुका लिया। मैं उनमें से था जो घमंड में जल गए थे। इस इलाके के लोग जब मस्जिद बना रहे थे, मैं उन्हें भ्रम में डाल रहा था। अल्लाह के इक़दाम से मुझे यहाँ बांध दिया गया। तब से मैं हर आवाज सुनता रहा, लेकिन पहली बार तिलावत की आवाज ने मुझे तोड़ दिया। हनान ने धीरे से कहा, और वह मेरे शौहर की आवाज थी। हाँ, इलियास ने कहा। उनकी तिलावत मेरे अंधकार में फैली रोशनी थी। मैं नन इंसान था, नम फरिश्ता, पर उनके लफ्जों ने मुझे सजदा करना सिखाया। तुम्हारे घर की दीवारें उसी रोशनी से महकती रहीं। हनान की आंखों में आंसू थी। तो फिर तुम क्यों लौटे? इलियास ने कहा, क्योंकि अल्लाह का कलाम फिर से वहीं से गूंजा जहां वह रुका था। जब तुम रातों को पढ़ती थीं, मैं फिर से वही सजदा महसूस करता था। मैं आया न मदद को, न मुकाबले को, बल्कि यह समझने की इंसान के दिल में वो नरमी कहाँ से आती है जो हमारे अंदर नहीं। हनान ने धीरे से अपनी दुआ की किताब खोली। उसमें वही आयत लिखी थी जो राशिद पढ़ते थे। वह बोली, शायद अल्लाह ने मुझे भी तेरी दावत के लिए भेजा था। इंसान को देखकर तू अगर रब को पहचान सके तो यही मेरी जिंदगी की मुराद थी। रेत की जमीन अब हल्के नूर से भर गई। आसमान से सफेद फरिश्तों की आवाजें गूंजने लगीं। एक लंबी आवाज आई, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। हनान के चारों तरफ फिजा बदलने लगी। हर दिशा से नूर की लहरें उठीं और वह रेत में गिर पड़ी। नींद में उसने देखा राशिद मुस्कुरा रहे थे, हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे, और उनके बगल में इलियास भी सजदे में था। वह समझ गई कि अब दोनों जगत एक पल के लिए मिल गए हैं। धुआं और मिट्टी, इंसान और जिन, सब एक ही जिक्र में मिल रहे हैं। अचानक हवा का झोंका आया और वह फिर अपने कमरे में थी। दीवारों पर धूप की लकीरें पड़ी थीं, लेकिन बाहर अब भी रात का सन्नाटा था। दूर मस्जिद से फिर वही आवाज आई, धीमी, नर्म और मोहब्बत से भरी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। हनान ने सिर उठाया। उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ रब की याद दोनों जहानों में गूंजती है। अजान की पहली पुकार आसमान पर तैर रही थी। सुबह की ठंडी हवा मस्जिद की पुरानी दीवारों से टकराकर हनान के कमरे में आई, जैसे किसी ने उसके माथे को चूमा हो। वह अचानक जागी, लेकिन अब उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई बेचैनी,
उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने उनके भीतर रोशनी भर दी हो। हनान धीरे धीरे उठी। फर्श पर उसकी नमाज की जानमाज अब भी बिछी थी। वह वहीं बैठ गई, हाथ उठाए और फुसफुसाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि निशूर। उसके लफ्ज़ों के साथ हवा ने हल्का कंपन लिया। वही कंपन जो कभी उसे डराता था अब दिल को सुकून देने लगा। दूर मस्जिद से एक और आवाज आई, बहुत मध्यम पर साफ। वह आवाज किसी इंसान की न थी और फिर भी वह अजनबी न लग रही थी। आमन्ना बिही वस्तगफरना रब्बना। हनान मुस्कुराई। वह जान गई कि इलियास अब भी वही है, लेकिन इस बार उसकी मौजूदगी डर नहीं, रहमत थी। सुबह की धूप जैसे जैसे दीवारों पर चढ़ने लगी, पुरानी मस्जिद का दरवाजा हल्का चमड़ाया। हनान बाहर निकली। रेत पर ओस की बूंदें थीं, हवा में अजान की गूंज थी और आसमान में सफेद परिंदे उड़ रहे थे। हर चीज जैसे पहली बार जिंदा हुई हो। मस्जिद के अंदर वह उसी जगह पहुंची जहां उसके शौहर राशिद आखिरी बार कुरान की तिलावत कर रहे थे। वहां उसने देखा, एक पुरानी दीवार की दरार में से नूर की पतली सी किरण निकल रही थी। हनान ने झुककर देखा, अंदर रेत के नीचे कुछ चमक रहा था। पुराना लकड़ी का टुकड़ा जिस पर कलम से लिखा था, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हनान ने उसे हाथ में उठाया और उसी वक्त उसके चारों ओर की हवा में एक गहरी सिसकी सी सुनाई दी। वह आवाज इलियास की थी। हनान बिन्त राशिद। वह अब उसकी आवाज पहचानती थी। मुझे इजाजत दो लौट जाने की। वह जो तलाश थी अब मुकम्मल हो गई है। तुम्हारे सब्र और तिलावत ने मुझे वो एहसास दिया जो सदियों की आग न दे सकी। हनान ने कहा, इलियास क्या तू अब चैन पाएगा? जवाब आया, हाँ, अब मेरा सजदा मुकम्मल हुआ। अल्लाह की किताब ने मुझे भी झुका दिया। उसकी आवाज जैसे हवा में विलीन होती चली गई। हनान ने महसूस किया कि मस्जिद की दीवारें हल्की हल्की कांप रही हैं, जैसे हर ईंट आमीन कह रही हो। वह वापस घर आई, अलमारी से अपने शौहर की पुरानी तस्बीह निकाली। हर दाना उसके उंगलियों से गुजरता और उसके साथ उसकी जिंदगी की सारी थकान उतरती जा रही थी। उसने धीमे से कहा, राशिद, तुम्हारी आवाज ने जिस दिल को सजदा सिखाया था, आज वो सजदा पूरा हुआ। फिर उसने वह तस्बीह मस्जिद के मेहराब में रख दी, ताकि हर आने वाला इबादत गुजार उसे देखे और याद करे कि जिक्र केवल इंसानों का नहीं बल्कि पूरी मखलूक का है।